हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका विजन कैम क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेने वाला हूं जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। तो हम बात कर रहे हैं आज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की, और उसमें हम लोग ने लिया है आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो आप सबको पता है कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है, वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और एक होते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं आंतरिक कक्षक संकुल या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, जिनका हाइब्रिडेशन होता है आपका D2sp3। ठीक है। सेम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसको क्या बोलते हैं अपन, बाहरी कक्षीय संकुल या फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, जिसका हाइब्रिडेशन होता है आपका sp3d2। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या आपका 3d है, फिर क्या आता है आपका 4s, देन 4p, देन 4d। ठीक है। ये किसी एलिमेंट या फिर किसी एटम का क्या है, आपका बाहरी कक्षीय संकुल है। तो अगर अंदर वाला यूज आ रहा है हाइब्रिडेशन में, तो क्या बन जाएगा आपका D2sp3, और अगर बाहर वाला यूज आ रहा है तो क्या बन जाएगा आपका sp3d2। वो डिपेंड करेगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे कि किस बेसिस पे हम लोग डिवाइड करेंगे कि वो D2sp3 बनेगा या फिर sp3d2। तो दो तरह के लिगेंड होते हैं, हमको पता है। एक होता है वीक फील्ड लिगेंड, एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड में जनरली कौन से आते हैं, आपके हेलोजन्स आते हैं। ठीक है, NCS, SCN, वाटर और NH3। जनरली हम ये पढ़ते हैं। NH3 ड्यूअल बिहेवियर शो करता है। हम लोग इसकी बात करेंगे कि मेटल के जो ऑक्सीजन स्टेट है उस पर डिपेंड करेगा इसका बिहेवियर, कि वीक फील्ड की तरह बिहेव करेगा या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में जनरली आपके कौन से आते हैं, कार्बोनिल, CO, CN, NO2, NO। तो जनरली आपको किस में मिलेंगे, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो कोई मेटल है, अभी हम बात कर रहे हैं 3D मेटल्स की, स्कैंडियम से लेके जिंक तक। ठीक है। अगर जो मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है D0, D1, D2 और D3, अगर इनमें से कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए किसका, मेटल का, तो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, वो हमेशा कौन से कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, आपके इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कौन से कॉम्प्लेक्स बनाएंगे आपके, हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, चाहे लिगेंड कोई सा भी हो, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या फिर वीक फील्ड लिगेंड हो। जैसे टाइटेनियम H2O6 प्लस 3, इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा आपका D2sp3। ठीक है। डिपेंड नहीं करेगा कि चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या फिर वीक फील्ड लिगेंड है। टाइटेनियम क्या होता है, D2S2 प्लस 3 का ऑक्सीजन स्टेट क्या बन जाएगा आपका D1, और 1 आते क्या बन जाएगा, ये आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है। ऐसे ही आप और एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। वेनेडियम H2O6 प्लस 3, वेनेडियम क्या होता है आपका D3S2 प्लस 3 ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा आपका D3, और D3 आते क्या बना लेगा आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्सीजन स्टेट निकालनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, और अगर आपका D0 से लेके D3 तक आता है तो लिगेंड कोई सा भी हो आपके, वो हमेशा कौन से कॉम्प्लेक्स से बनाएंगे, आपके इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो ये बात थी आपकी D0 से D3। अब जो केस आता है उसमें आता है आपका D4, D5, D6 एंड D7, जिसमें जनरली क्वेश्चन आते हैं और आप लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है। तब देखिए, अगर 3D मेटल है, 3D मेटल है और मेटल की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है आपकी +2, तो जो वीक फील्ड लिगेंड है वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे, और वो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, वीक फील्ड लिगेंड की तरह अगर बिहेव करेंगे। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो आपको कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अगर मेटल की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है आपकी +2, जनरली आपको देखने को मिलेंगे आपके H2O, NH3 और हेलोजेंस। ठीक है। अगर ये तीन लिगेंड आ गए और मेटल की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है +2, तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या बनेगा, आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है। और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के साथ बनेगा आपका, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ गए तो, अगर क्या आ गया आपके SFL, जैसे CO, CN, NO2। ठीक है। वहीं अगर मेटल की ऑक्सीजन कितनी है +3, तो जो वीक फील्ड लिगेंड क्या होंगे आपके, क्या बनाते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ से NH3 गायब हो जाएगा, सिर्फ कौन कौन से आएंगे आपके H2O एंड हेलोजन। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या बनाएंगे, आपके इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे कौन आ जाएगा आपका NH3। ये बात बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखनी है, और बाकी जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड थे वो आपके एज इट इज रहेंगे। ठीक है। तो यहाँ ये चेंज होता है कि अगर मेटल की ऑक्सीजन क्या है, +2 है, तो NH3 कैसा बिहेव करेगा, वीक फील्ड लिगेंड की तरह, और क्या फॉर्म करेगा आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। वहीं अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +3, तो अब NH3 कैसा बिहेव करेगा, आपका SFL की तरह, और जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कौन सा बनेगा, आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है। एग्जांपल देख सकते हैं आप, जैसे आप ले लीजिए कोबाल्ट। ठीक है। कोबाल्ट NH3 6 + 3। अब +3 ऑक्सीजन में कौन है, आपका कोबाल्ट है, तो NH3 कैसा बिहेव करेगा यहाँ पे, आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और ये कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है।
और यहीं पे अगर मैंने ले लिया NiNH3 6+2, निकल की ऑक्सीजन कितनी है +2। अब ये कैसा बिहेव करेगा आपका वीक फील्ड लिगेंड, और कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। या फिर इसी में एग्जांपल ले लीजिए आप Cr का, CrNH3 6+2, तो क्रोमियम की ऑक्सीजन कितनी है आपकी +2। NH3 कैसा बिहेव करेगा आपका वीक फील्ड लिगेंड, कैसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे अगर मान लीजिए इसकी जगह मैं ले लू CO NH3 6 और +2, अब मेटल का ऑक्सीजन कितनी है आपकी +2, तो NH3 कैसा बिहेव करेगा आपका वीक फील्ड लिगेंड, और कैसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कोबाल्ट इन +3 NH3 विल बिहेव एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड फॉर्म इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कोबाल्ट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट द NH3 विल बिहेव एज वीक फील्ड लिगेंड एंड फॉर्म आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि मेटल की ऑक्सीजन वेरी करेगी तो NH3 भी क्या करेगा अपना नेचर चेंज करेगा, +2 में वीक फील्ड लिगेंड, +3 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अपना सब क्लियर हो जाना चाहिए, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें D8, D9 और D10 की, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वेरी करेगा। ठीक है, जनरली ये लोग कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं आपके आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जनरली कौन से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लेकिन किसी किसी केस में क्या बनाते हैं ये आपके इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। डिपेंड करता है कि उसकी मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपकी क्या है। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये आपके एक के दास में दे रखा है, जैसे NiF6-2। NiF6-2 का जो एक के दास में एग्जांपल दे रखा है उसका इसमें कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है आपका D2sp3, जो कि क्या है आपका एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे एक्सेप्शन केस है, बुक में दे रखा है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ऊपर वाली चीज ही ध्यान रखनी है मेन कि मेटल इन +2 ऑक्सीजन स्टेट NH3 का जो केस है वो आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम बात करें 4D और 5D मेटल्स की, अभी तक हमने किसकी बात करी आपकी 3D की, अगर हम बात करें 4D और 5D की, तो चाहे उनका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो या फिर +3 हो, और कोई सा भी लिगेंड हो, चाहे वो हेलोजन हो या फिर कोई सा भी, या फिर वो वीक फील्ड लिगेंड हो या फिर SFL हो, सभी कैसे बिहेव करते हैं आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। और कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ये हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। किसकी बात कर रहे हैं हम अभी 4D एंड 5D की। एग्जांपल है जैसे PtCl6-2, कैसा कॉम्प्लेक्स है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, हाइब्रिडेशन क्या है इसका D2sp3। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट केस याद रखना है आपको ऑफ कोबाल्ट, इंपॉर्टेंट केस ऑफ कोबाल्ट। ठीक है, अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है किसकी कोबाल्ट की, तो जो ऑक्सीजन डोनेटिंग लिगेंड्स होंगे, ऑक्सीजन डोनेटिंग लिगेंड्स होंगे, वो कैसा बिहेव करेंगे अभी तो वीक फील्ड लिगेंड, और कैसा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे पे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। लेकिन वहीं पे अगर कोबाल्ट +3 आ गया तो जो ऑक्सीजन डोनेटिंग लिगेंड है वो सब कैसा बिहेव करेंगे आपके SFL की तरह, और कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट केस है, याद रखना है। किसका केस है ये कोबाल्ट का, +2 ऑक्सीजन स्टेट है तो ऑक्सीजन डोनेटिंग लिगेंड जैसे वाटर हो गया, ऑक्सीलेट हो गया C2O4-2, ये कैसा बिहेव करेंगे आपके वीक फील्ड लिगेंड की तरह, और कैसा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो गई तो जो ऑक्सीजन डोनेटिंग लिगेंड है वो कैसा बिहेव करेंगे आपके SFL की तरह, और कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जैसे अगर मैं बात करूं CO CtO4-3, कोबाल्ट की ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पे +3, ऑक्सीलेट लिगेंड आके कैसा बिहेव करेगा SFL, कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा आपका D2sp3। गलती नहीं करके आनी है इसमें, sp3d2 नहीं करके आएंगे, क्या करेंगे आपके D2sp3। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, देखना है ऑक्सीलेट आयन सबको पता है कैसा होता है, इसको क्या बोलते हैं अपन C2O4-2, ऑक्सीलेट लिगेंड है, ऑक्सीजन डोनेटिंग लिगेंड है, तो कोबाल्ट +3 में कैसा बिहेव करेगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो आपकी पूरी कहानी थी इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की। अब मुझे नहीं लगता है कि इसको भी डाउट होना चाहिए, सारे केस देख लिया हमने, NH3 वाला भी देख लिया, कोबाल्ट का भी देख लिया, कब वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, कब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, कब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, कब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। फिर भी किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके पूछे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, थैंक यू।